वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असर्शन रीजनिंग चैप्टर 1 हिस्ट्री के, जो कि क्लास 10th का है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको नोट्स और इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टर्म्स, एमसीक्यूज और अदर टाइप के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो करा दिए थे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को छोड़ के। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आज हम अगली वीडियो में असर्शन रीजनिंग करेंगे, तो आज असर्शन रीजनिंग ही करते हैं। असर्शन रीजनिंग का मतलब क्या होता है, सुनो। असर्शन रीजनिंग में दो स्टेटमेंट होती हैं, यहाँ दे रखा है दो स्टेटमेंट, एक का नाम असर्शन, एक का नाम रीज़न। अब देखो, कोई बात होती है, या तो वो सच होती है या झूठ। तो फिर गलत होने के भी दो केसेस होते हैं। एक, जैसे हमने दो स्टेटमेंट है ना, ए और आर। एक ऑप्शन क्या होगा कि ए गलत है, आर सही है। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि ए सही है, आर गलत है। दो ऑप्शन तो ये बन गए। अब एक ऑप्शन देखो, मान लो ए भी सही है, आर भी सही है, दोनों सही हैं। अब ये इसमें लिख रखा है कुछ भी, मान लो कि मेरे चैनल का नाम एजुकेशन अब 2.0 है। मेरे चैनल, जो भी लिख रखा है समझ लो, ठीक है। अब रीज़न इसका कुछ लिख दो, मैं अनिकेत हूँ, चलो मैंने ये लिख दिया रीज़न इसका, मैं अनिकेत हूँ। अब ये रीज़न इसको समझ, क्या इससे रिलेशन है इस रीज़न का? है नहीं। तो एक ऑप्शन ये हो गया। एक ऑप्शन ये, मान लो हमने कह दिया भी ये जो चैप्टर है ये चैप्टर 1 है, ठीक है। और ये इंडियन दी कंटेम्प्रेरी बुक में से लिया, वर्ल्ड बुक में से लिया गया है, और ये हिस्ट्री का चैप्टर है। पहले हमने स्टेटमेंट दे दी इंडियन दी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड बुक का चैप्टर है ये, दूसरा हिस्ट्री का। अब दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं, दोनों बुक एक ही तो है, एक ही है ना। अब दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रही है ना। अब देखो, पहले में क्या हुआ, दोनों सही, रिलेशन, वो भी ठीक है। दूसरे में दोनों सही, रिलेशन है ही नहीं। तीसरे में एक सही एक गलत, चौथे में भी ऐसे। अब ये हो गया ना चार, इसको हमने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। बस हमें इनमें टिक करना होता है और कुछ नहीं करना होता इसमें। अब देखो, यहाँ ऑप्शंस में भी ये लिख रखा है कि ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। अब समझो, दोनों ट्रू हैं, हमने पढ़ा पहले में दोनों ट्रू होते हैं। करेक्ट एक्सप्लेनेशन रिलेशन, रिलेशन भी हमारा है। दूसरा हमने देखो, दूसरे में क्या कह रखा है, दोनों ट्रू हैं पर आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ट्रू एक्सप्लेन, रिलेशन गलत है, नहीं रिलेशन। ए इज़ ट्रू, पहला ट्रू है पर दूसरा गलत है। तीसरा, सॉरी चौथे में पहला गलत है पर दूसरा ट्रू है। अब समझ आया? असर्शन रीजनिंग इसे कहते हैं। अब आपको पता क्या होएगा, ये एक बार आपको स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन, मान लो आपको 5 क्वेश्चन दे रखे हैं ना पेपर में, ऑप्शन सिर्फ एक ही बार दिए जाएंगे। क्वेश्चन 5 होंगे पर ऑप्शन आपको स्टार्टिंग में दे दिया जाएंगे। जैसे अभी यहाँ पे दे रखे हैं ना, ऊपर दे रखा 4 क्वेश्चन में नंबर 1 to 8 2 स्टेटमेंट आर गिवन, जो भी यहाँ दे रखा है ये पूरी चीज़, ये आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन से पहले दे जाएगी। जैसे आपको इन क्वेश्चन में पहले दे रखी है, आपको बस ऑप्शन नंबर सिलेक्ट करके OMR शीट में फिल करना होगा। तो पहले पढ़ते हैं पहले असर्शन रीजनिंग की तरफ। पहले असर्शन है, इन द एरियाज कॉन्कर्ड बाय नेपोलियन रिएक्शन ऑफ लोकल पॉपुलेशन वर मिक्सड। अब देखो, जो एरिया नेपोलियन के द्वारा कब्जे में थे उनमें लोगों के आइडिया अलग अलग थे। मिक्स कैसे थे आइडियाज़? कुछ लोग नेपोलियन से नाराज़ थे, कुछ नेपोलियन के साथ थे भी, नेपोलियन से ही काम कर रहे हैं। मिक्स थे ना, उनके आइडियाज़ अलग अलग तरीके से थे। अब इसका ये बात तो सच्ची है, ट्रू है। हमने क्या पता लगाया अभी तक कि ए जो है वो सही है। दूसरा रीजन,
इंक्रीज टैक्सेशन सेंसरशिप आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस। ये जो इसने टैक्स इंक्रीज कर दिए, सेंसरशिप लगा दी, उन्होंने इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ने एडवांटेज थी, जो कि इसने अच्छे काम भी करे थे कुछ, उनको इसने छुपा दिया। मतलब आपने मान लो 10 अच्छे काम करे तो 50 बुरे काम कर दिए, ऐसा काम हो गया, तो लोग ज़्यादा नाराज़ होएंगे फिर। तो रीज़न भी हमारा सही है। अब आइडियाज़ मिक्स क्यों थे, ये रीज़न इसने हमें दे दिया, तब ये रीज़न इसके साथ रिलेट कर रहा है, रिलेशन है ना रिलेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन हमारी है, पहले सेशन दे रखी है कंजर्वेटिव बिलीव दैट एस्टेब्लिश ट्रेडिशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व। देखो कंजर्वेटिज़म, हमने कंजर्वेटिज़म पढ़ा, पॉलिटिकल फिलोसफी है, पॉलिटिकल फिलोसफी जो ट्रेडिशन को बढ़ावा देती है, इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा देती है, और किसको बढ़ावा देती है, कस्टम्स को। ठीक है, नोट्स में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। अब इसका रीज़न, तो ये बात तो सच्ची है, फिर सच्ची है ना, तो हमने मतलब क्या मैं पता लगाया, ए ट्रू है। अब आर की बारी, आर यहाँ क्या देखा, जोवरलिन वाज परफॉर्म टू प्रिजर्व कंजर्वेटिज्म। नहीं जी, जोवरलिन जो बनाई थी वो कंजर्वेटिज्म को प्रिजर्व करने के लिए नहीं बनाई गई थी, वो बनी थी कंजर्वेटिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये हमें रीज़न गलत दे रखा है, ए सही आर गलत। हमने ऑप्शन कौन सा पढ़ा था, थर्ड ऐसा होता है इसमें पहला सही होता है दूसरा गलत होता है, चौथा ऐसा होता है इसमें दूसरा सही पहला गलत होता है और दूसरा सही होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। थर्ड, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाज साइंड इन 1832। बात सही है, 1832 में हुई थी। हमने अभी तक क्या पता लगाया कि भाई एजर्शन जो है हमारी, वो एजर्शन तो हमारी सही है। रीज़न, अंडर दिस ट्रीटी ग्रीक वाज रिकॉग्नाइज्ड एज इंडिपेंडेंट नेशन, ये भी सही है। अब के देखो, ये भी कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में बात है, ये भी, दोनों के बीच का रिलेशन हो गया। आंसर नंबर इसका 1 आंसर आ गया। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं फोर्थ एजर्शन की तरफ। एक्ट ऑफ यूनियन में साइड बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, ये बात भी सच है, उनके बीच में ही था। ये पढ़ा ना पीछे, नोट्स में भी पढ़ा, जो इसके MCQs है उसमें भी पढ़ा। और अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट में इनका लिंक जो है पिन मिलेगा, आप वहाँ से ये PDFs डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पिछली वीडियोस देखनी है जिनमें मैंने इनके बारे में बताया और कुछ, तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10 SST और क्लास 10 हिस्ट्री, ये 2 प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। ठीक है, और चलो अब आगे चलते हैं फिर। तो एजर्शन हमारा सही हो गया। रीज़न, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट वाज टू अंडू द चेंजेस दैट हैड कम अप इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर। गलत जवाब। ये जो इनिशिएटिव मतलब ये जो ऑब्जेक्ट था, इसका मोटिव था, इसको जो उनसे एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का, वो ट्रीटी ऑफ वियना थी, ना कि ये बात है ट्रीटी ऑफ वियना की, ना कि एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन में स्कॉटलैंड को अपने हिस्से उसमें कब्जे में लेके इंग्लैंड ने ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम बनाया था। तो हमारा हमको क्या पता लगा, ए सही है आर गलत है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, एजर्शन आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वार क्लोजली एलिड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। देखो क्या कह रखा है, नेशनल यूनिटी मतलब जो टुकड़े हुए थे राज्यों के, इटली की बटी हुई थी, जर्मनी के भी ऐसे टुकड़े थे, तो उनको उनकी यूनिटी करने के जो आइडिया थे, उसने क्या करा, लिबरलिज्म की जो आइडिया थे
उसको प्रमोट करा, ये बात सच है। ठीक है, अगला सवाल, सॉरी अगली हमने क्या पता लगाया, असर्शन सही है। रीज़न, इन 1834 ए कस्टम यूनियन और जोबरलिन वाज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ क्रोशिया, ये बात भी सच है कि 1834 में जोल्वरिन बनाई गई, कस्टम यूनियन भी कह सकते हैं उसको, और ये इनिशिएटिव किसका था, किसके इनिशिएटिव में, किसके अगुवाई में बनाई गई, प्रूशिया के अगुवाई में। ये दोनों सही हैं और ये दोनों एक दूसरे को रिलेट भी करते हैं। ये जोल्वरिन जो बनाई गई थी ये नेशनल यूनिटी करने के लिए ही बनाई गई थी। आंसर नंबर इसका 1 हो जाएगा, रिलेशन इनका है बीच में। आगे चलते हैं, तो बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इसका दर्शन वही हमने पीछे जो सेकंड रीज़न पढ़ा, दर्शन यहाँ वही आगे। तो रीज़न दर्शन तो हमारे सही हो गई। रीज़न इसका क्या दे रखा है, द बेसिक एम वाज टू ट्रांसफर सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्ची टू ए बॉडी ऑफ सिटीजन, नहीं जी, इसका इनिशिएटिव था नेशनल यूनिटी, सॉरी बेसिक एम, इसका एम था जो वो नेशनल यूनिटी था, नेशनल यूनिटी। इसने टैरिफ बैरियर्स थे जो उसको एबोलिश करा, मतलब इसमें काफ़ी कुछ था। तो हमको क्या पता लगा, एजर्शन सही, रीज़न गलत, ऑप्शन नंबर 3 सही इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, एजर्शन, और इसको करने से पहले एक बात और बता दूं, अगर आपको PDF डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रखा है, उसको जाकर देखो, उसमें मैंने बता रखा है कि कैसे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा है, ये वाला, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789, ये बात सच्ची है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कितनी बार अलग अलग तरीके से। तो ए हमारा सही हो गया। अब बारी है आर की, ये बात भी सच है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ था एक्ट ऑफ यूनियन, जिसने यूनाइटेड किंगडम बना दिया था। अब देखो ये दोनों सच्ची हैं, ये बात है फ्रांस की, और लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि फीमेल एलिगोरीज, इनको आर्टिस्ट ने बनाया था, 19th सेंचुरी में बनाया था, बात ठीक है। ये नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए थी, ये ठीक है। एजर्शन हमारा ठीक हो गया, रीज़न हमारा ठीक हो गया, ये दोनों बातें एलिगोरी के बारे में, ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्या कर रही हैं, रिलेट। तो आंसर क्या होएगा हमारा, नंबर 1। तो बस इस चैप्टर के इतने असर्शन रीज़न थे, बाकी कुछ हैं और असर्शन रीज़न, पर वो सैम्पल पेपर में मिलेंगे आपको, जो कि हम आगे इस बुक को कंप्लीट करने के बाद बनाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ जाकर चेकआउट ज़रूर करना चैनल। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।